कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को आज कोर्ट में पेश किया गया। लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। घोष पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रिंसिपल रहते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। संदीप घोष पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद पर रहते हुए गंभीर अनियमितताएं की और मेडिकल वेस्टेज का घोटाला किया। 16 अगस्त से लगातार सीबीआई उनसे 15 दिनों तक पूछताछ करती रही और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार किया गया है। संदीप घोष के अलावा सीबीआई ने उनके बॉडीगार्ड अफसर अली खान और मेडिकल कचरा खरीदने वाले 2 वेंडर्स विप्लव सिन्हा और सुमन हाजरा को भी अरेस्ट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि संदीप घोष की गिरफ्तारी फिलहाल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर के मामले में नहीं हुई है, बल्कि भ्रष्टाचार की वजह से हुई है। लेकिन इस मामले में सीबीआई की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। सीबीआई के सामने यह सवाल है कि क्या उन्होंने इस केस के सबूतों से छेड़छाड़ की, मौका वारदात पर जानबूझकर भीड़ को घुसने का मौका दिया, पुलिस को देर से इत्तला दी। इन तमाम पहलुओं पर अभी जांच चल रही है। संदीप घोष उसको अरेस्ट कर लिया है सीबीआई, लेकिन ये अरेस्ट हुआ है करप्शन के चार्ज में जो केस है उसमें। तो अगर उसमें मटेरियल है तो अरेस्ट हो गया है, उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। जो होना चाहिए वो होने दीजिए। लेकिन ये जो असली मैटर है रेप और मर्डर का, उसका अपडेट क्या है ये भी तो सीबीआई को बताना चाहिए। जो एक ही अरेस्ट हुआ वो तो 12 आवर्स 24 आवर्स के अंदर कोलकाता पुलिस ने ही वो एलिगेशन जिसका ऊपर थे वो संजय राय को अरेस्ट कर लिया था। उसका बाद क्या हुआ, क्यों इतना डिले? जस्टिस इज डिलेड, दैट मीन्स जस्टिस इज डिनाइड। और ये डिले अभी क्या हो रहा है, जिस लोगों को मन में आघात है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वो मिस कैंपेन कर रहा है, फेक न्यूज डाल रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, ये तो डिले नहीं होना चाहिए। तो सीबीआई को ये बताना पड़ेगा। ये करप्शन चार्ज में संदीप घोष अरेस्ट आप लोग कर लिया, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो वो सिर्फ नजर घुमाने के लिए आप लोग अरेस्ट किया। असली केस का अपडेट क्या है? क्या वो संजय राय एक ही आदमी था या कोई चक्र था? इसका पूरा अपडेट, ये इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है, ये सीबीआई को क्लियर करके ये अपडेट बताना पड़ेगा और सीबीआई उनसे इसका जवाब चाहती है। इस बीच हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि जब सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा डॉक्टर संदीप घोष को सीबीआई मुख्यालय ले जा रही थी, तो बाहर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स और आम लोगों ने उन्हें किस तरह घेर लिया। लोगों को खबर लग चुकी थी कि सीबीआई संदीप घोष को वहां से लेकर जाने वाली है। वे इंतजार में घंटों खड़े रहे और जैसे ही संदीप घोष बाहर निकले, चोर चोर के नारे लगने लगे। सुनिए लोग किस तरह से संदीप घोष को देखते ही नारेबाजी करने लगे। हजारों की भीड़ संदीप घोष के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी और सीबीआई की टीम उन्हें गाड़ी में बिठाकर ले गई। यह पहला मौका नहीं है जब संदीप घोष के खिलाफ इस तरह चोर चोर के नारे लगे हैं। इससे पहले कोलकाता में सीबीआई टीम ने 25 अगस्त को जब डॉक्टर संदीप घोष के आवास पर तलाशी ली थी, तब भी ऐसी ही नारेबाजी हुई थी। उस दिन संदीप घोष के आवास पर तलाशी अभियान तकरीबन 12 घंटे तक चला था और टीम देर शाम 8:30 बजे के आसपास निकली। सीबीआई टीम छापेमारी समाप्त कर जब घर से बाहर निकल रही थी, तब डॉक्टर घोष मेन गेट पर खड़े थे। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ भी जुट गई और लोगों ने उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए। एक बार फिर से सुनिए कैसे लोगों ने संदीप घोष को देखते ही नारेबाजी शुरू कर दी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले को लेकर सीबीआई उनसे पूछताछ कर ही रही थी कि उनके पूर्व सहयोगी डॉक्टर अख्तर अली ने उनके भ्रष्टाचार को लेकर ऐसे खुलासे कर दिए जिससे संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ गईं। हाँ, दो
एक पांचू और रवि बोल के था, वो बांग्लादेशी सिटीजन, वो ये माल को खरीदता था और फिर इसको वो रिसाइकिल करता था। लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट को तो रिसाइकिल करना नहीं होता है। नहीं होता, लेकिन ये डॉक्टर संदीप घोष जैसे लोग करवाते थे पैसे की लालच में। ये तो इंसान है या क्या, मुझे पता नहीं, क्योंकि ये इंसान और इंसानियत दोनों के लिए खतरनाक है। कभी किसी को हेपेटाइटिस हो सकता है, HIV हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शस डिजीज हो सकता है। इसीलिए मैंने हिम्मत किया ये लड़ाई लड़ने के लिए और मैंने उनको एक्सपोज किया। देखिए, ये तो गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, मेरा काम था उनको एक्सपोज करना, लेकिन ये उनका खुशकिस्मती है कि उनके अगेंस्ट में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर भी मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि कल एक सिट कमेटी गठन हुआ है और सिट कमेटी बहुत एक्शन में है और आज से ही उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दिया। कल मुझे लेट नाइट मैसेज मिला था, मैं सुबह हाजिर हो गया और मेरे स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुए और मैंने पूरा कोऑपरेट किया और मैं बोल के आया हूं कि जब भी मुझे बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगी, मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा। अनक्लेम डेड बॉडी भी वो बेचते थे और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे ये अनक्लेम बॉडी वो वर्कशॉप के लिए दे देते थे, डिसेक्शन के लिए, और डेथ रजिस्टर ही वो गायब कर दिए थे ताकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिले, क्योंकि उनके अगेंस्ट में कंप्लेन भी ताला PS में हुआ था, ये PIL भी हुआ था। मगर ये है कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि हर जगह से ये बसते गया। मगर एक तो कहावत है नहीं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। आप जितना भी जुर्म करेंगे, एक दिन आपको यहीं पे हिसाब दे के जाना होगा। काफी सारे लोग मिले थे, फॉरेंसिक मेडिसिन के भी एक डेमोन्स्ट्रेटर उसके साथ इन्वॉल्व थे, क्योंकि कोई भी ये सब काम अकेला एक आदमी कर नहीं, और सब मिलजुल के खाते थे। और उनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनके नीचे भी बहुत लोग काम करते थे। मैं चाहता हूं सबों का पर्दाफाश हो और इंसाफ हो और इस तरह का लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनको तो इमीडिएट सस्पेंड करके कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए। वो एक समाज के लिए जो पॉइजन है। हाँ, दो एक पांचू और रवि बोल के था, वो बांग्लादेशी सिटीजन, वो ये माल को खरीदता था और फिर इसको वो रिसाइकिल करता था। लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट को तो रिसाइकिल करना नहीं होता है। नहीं होता, लेकिन ये डॉक्टर संदीप घोष जैसे लोग करवाते थे पैसे की लालच में। ये तो इंसान है या क्या, मुझे पता नहीं, क्योंकि ये इंसान और इंसानियत दोनों के लिए खतरनाक है। कभी किसी को हेपेटाइटिस हो सकता है, HIV हो सकता है। डॉक्टर अख्तर अली ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले संदीप घोष के भ्रष्टाचार का खुलासा किया और उनका सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। घोष के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार की जांच के लिए डॉक्टर अली हाईकोर्ट तक गए और इस तरह संदीप घोष CBI के शिकंजे में फंसते चले गए।